एजेंसी के तौर पे सभी तरह के अपराधों से निपटने में तो सक्षम है, लेकिन जब समाज आपस में ही लड़ पड़े, जब समाज आपस में ही एक दूसरे का दुश्मन बन बैठे, ऐसे में पुलिस पूरी तरह सक्षम नहीं है। ये मैं पूरी सच्चाई के साथ स्वीकार कर रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि समाज के इन फसादों से निपटने में सिर्फ समाज की मिठास काम आती है। मेरी जो कविता है वो इसी के ताने बाने में बुनी गई है। इसमें एक ऐसा व्यक्ति है समाज का, जो समाज के झगड़ों से को देखता है, वो जलती बस्तियों को देखता है, समाज से अपील करता है कि अभी भी उम्मीद मिटी नहीं, अभी भी हमारे गले मिलने की गुंजाइशें बाकी है। तो आपकी पेश से खिदमत है, वो जलती बस्तियां बुझाता रहा। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो अभी उम्मीद देखता है समाज में, वो जलाने वालों को नहीं देखता, वो बुझाने में व्यस्त है। वो जलती बस्तियां बुझाता रहा, राख से मरहम लगाता रहा। शायद राख को देख के लोगों को एहसास हो कि जलन कितनी गहरी थी। वो जलती बस्तियां बुझाता रहा, राख से मरहम लगाता रहा। ये किसने उजाड़ा आशियाना उसका, इल्जाम वो पूरे शहर पर लगाता रहा। जिसका घर जलता है उसका घर सिर्फ वो लोग नहीं जलाते हैं जो घर जलाने आए, वो लोग भी जलाते हैं जो चुप बैठे रहे। शायद हम में से बहुत वो लोग हैं, जब ये पूरा शहर कभी जल रहा होगा तब लोग चुप बैठे, तो उसकी सबसे अपील, वो सब पर इल्जाम लगाएगा। तो ये किसने उजाड़ा आशियाना उसका, इल्जाम वो पूरे शहर पर लगाता रहा। धुंधले पड़ चुके आईने आंखों के, धुंधले पड़ चुके आईनों के, वो आंसू दूसरों के पोंछता रहा। ये किसने घोंपा चूरा पीठ में, ये किसने घोंपा चूरा पीठ में, वो गले लिपट कर पूछता रहा। तमाम धोखों के बावजूद उसे आपके सारे जवाबों की तलाश है, आपसे गले लिपट कर पूछने। भले ही किसी ने कितना भी धोखा किया हो, लेकिन वो आपसे सारे जवाब तलब करेगा आपसे गले में। ये किसने घोंपा चूरा पीठ में, वो गले लिपट कर पूछता रहा। उसे बड़ी तकलीफ है कि उसके मोहल्ले की गलियां वीरान हो गई, सब दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब इन बस्तियों में कोई निकलता नहीं। खिड़कियां अब बंद हुई, वो चाबियां ढूंढता रहा। खिड़कियां अब तो बंद हुई पर वो चाबियां ढूंढता रहा। वीरान हुई अब गलियां सारी, वो आबादी की कहानी बोलता रहा। कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए कि आबादी की कहानियां बन के रह जाए, वो हकीकत से दूर चले जाएं। आईजी सर ने जैसा फरमाया कि बीकानेर जागती रातों का शहर है, तो दिन की आबादी तो यहाँ की कितनी अच्छी होगी, हमारी आबादी होनी नहीं चाहिए। वीरान हुई अब गलियां सारी, वो आबादी की कहानी ढूंढता रहा। किसी इंसानियत के लिए सबसे दुख का पल ये हो सकता है जब आप अपनी पहचान से डरने लगे कि शायद मेरी पहचान मेरी खतरा तो नहीं है, शायद मेरी पहचान से कोई मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचा देगा। शायद अब कहीं ऐसा होने लगा है कि लोगों को अपने घरों के नाम की पट्टियां अच्छी नहीं लगती, शायद उनके घर को पहचान लिया जाएगा। उनके दुकानों के नाम के आगे उन्हें अपनी पहचान अच्छी नहीं लगती, शायद कोई उनकी दुकान को पहचान लेगा और आगे बढ़ेगा। तो कहता है कि आने जाने वालों की खबर नहीं। अब वो अपने घर में, उसके घर में कौन आता जाता है वो किसी को बताता नहीं। आने जाने वालों की खबर नहीं, वो घरों की पट्टियां छुपाता रहा। ये किसने पुकारा है मेरे नाम से मुझको, ये किसने पुकारा है मेरे नाम से मुझको, भीड़ को सामने देख उठता रहा। अब इतना बुरा दौर है कि अगर मुझे कोई पहचानता है भीड़ में तो मेरे लिए डरने की बात है। तो वो यही कहता है कि किसने पुकारा है मेरे नाम से मुझको, भीड़ को सामने देखो दुबकता रहा। हम कहीं इतने अकेले ना पड़ जाएं कि हमारा साया भी पीछा छोड़ दे। तो कहता है कि साए भी अब लौट चले, साए भी अब लौट चले, पर वो तेरे दर पर चीखता रहा। ए दोस्त तू कब लौटेगा इन वीरान गलियों में, ए दोस्त तू कब लौटेगा इन वीरान गलियों में, वो बेहिसाब दीवारों से पूछता रहा। अच्छा, फिर वो इन सवालों के सब जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये फसाद, ये झगड़े क्यों शुरू हुए। मंजिल तो सबकी एक थी, मंजिल तो सबका धर्म था, धर्म तो न्याय सिखाता है, धर्म तो आपको सुकून देता है। ये लड़ाइयाँ कहाँ से शुरू हुई, ये कौन लाया वीरानी यहाँ, ये कौन लाया वीरानी यहाँ, वो राहों पर इल्जाम मरता रहा। ये राहें हैं जिन्होंने हमें जुदा किया, मंजिल सबकी एक। इन राहों ने तेरी राह मेरी राह, तेरी राह गलत मेरी राह सही, इनमें हमारे झगड़े शुरू हुए। अगर हम मंजिल पे टिके रहते तो शायद हम ठीक रहते। फिर एक दौर ऐसा भी आएगा संभवतः है जब हम अपनी ही पहचान से लड़ बैठेंगे,
हम अपनों से सवाल करेंगे कि मुझे ये पहचान दी किसने। जनाब अली गनी ने बिल्कुल सही कहा कि परिंदों की कोई ज़ात अच्छी है, वो मस्जिद की दीवार नहीं देखता, वो मंदिर की दीवार नहीं देखता, हर जगह उसका ठिकाना है, हर जगह उसका आशियाना है। बचपन एक रिफ्यूजी मूवी आई थी जब हम बहुत छोटे थे, उसका गाना था, पंछी नदियाँ पवन के झोंके कोई सरहद इन्हें ना रोके। हमने हमारी पहचान बना के हमारे रास्ते संकड़े कर लिए, हमारी मंजिल को बहुत धोना कर दिया, राहों पर हम लट पड़े। तो कहता है कि कौन लाया है वीरानी यहाँ, वो राहों पर इल्जाम मरता रहा, ये किसने दी पहचान मुझको, ये किसने दी पहचान मुझको, वो अपनों से पूछता रहा। वो इस पूरे शहर से अपील करता है कि ऐसा नहीं कि तुम्हारी आबादी सबको पसंद है, तुम्हारी खुशहाली सबको पसंद है, कुछ लोगों को खुशहाली आबादी शायद पसंद नहीं। तो कहता है कि रास आता नहीं सबको ये आवाज़ शहर तुम्हारा, रास आता नहीं सबको ये आवाज़ शहर तुम्हारा, वो गला फाड़ कर कहता रहा, लौटोगे किस दरिया में, लौटोगे किस दरिया में, वो चलते समुंदर की तस्वीर दिखाता रहा। ये जो तुम्हें आज लग रहा है कि सिर्फ बस्तियां जल रही हैं, इन बस्तियों को जलाने के बाद तुम्हें सुकून मिल जाएगा, कहीं कहीं बहुत शांति मिल जाएगी, तो आग लगाने वाला समुंदर में भी आग लगा देगा, कहीं कोई दरिया नहीं बचेगा। रास आता नहीं सबको ये आवाज़ शहर तुम्हारा, वो गला फाड़ कर कहता रहा, लौटोगे किस दरिया में, वो जलते समुंदर की तस्वीर दिखाता रहा। फिर उसे कहीं उम्मीद जगती है। ईसाई जी साहब ने फरमाया कि हम उस देश के वासी हैं जहाँ डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है, कि कभी तो वो सूरज दोबारा उदय होगा। हम एक मौसमी मिजाज में रहने वाले बासिंदे हैं, हमें पतझड़ के बाद बसंत की उम्मीद रहती है। तो वो कहता है कि पतझड़ के पत्तों को वो बसंत की याद दिलाता रहा। रोता बहुत है वो, लेकिन शायद वो पत्तों को देखता है तो उम्मीद जगती है कि कहीं बसंत आएगी। पतझड़ के पत्तों को बसंत की याद दिलाता रहा, लौटेगी खुशबू इन हवाओं में कभी तो, लौटेगी खुशबू इन हवाओं में कभी तो, वो सूखे फूलों को रफ्ता रफ्ता चूमता रहा। अब मैं अपनी कविता के आखिरी हाशिए पर आता हूँ। जब सब कुछ लूट चुका है, सब जल चुका है, तो ये परिंदे उसकी आखिरी उम्मीद है। वो उम्मीद नहीं छोड़ता इन परिंदों को देख के, क्योंकि जहाँ बस्तियाँ जली, जहाँ घर टूटे, उन घरों में कुछ दरख्त भी थे। उसने बचपन से देखा कि कितने तूफानों ने कितने परिंदों के घर उजाड़े, लेकिन परिंदों ने अपना घर बुनना नहीं छोड़ा और एक दिन का भी इंतजार नहीं किया, एक दिन का भी। वो उसी वक्त लग गए, उसी शिद्दत के साथ लग गए जैसे बिल्कुल जोश के साथ अपना घर बना रहे। तूफानों ने उजाड़े घर परिंदों के, वो एक एक कर उन्हें चुपता रहा। तूफानों ने उजाड़े घर परिंदों के, वो एक एक कर उन्हें चुपता रहा। लौटेगी उसके आशियाने में भी चहचहाट कभी, लौटेगी उसके आशियाने में भी चहचहाट कभी, ये सोचकर वो हर रोज घर से निकलता रहा।